मूवी शुरुआत होती है और हमें न्यूजीलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग मर रहे थे क्योंकि न्यूजीलैंड की एटमॉस्फेयर बैक्टीरिया से भर चुकी थी और 2 साल के टाइम पीरियड में ही ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी लोग मर चुके थे और बहुत कम लोग थे जो अब तक सरवाइव कर गए थे। इसी वजह से सारा न्यूजीलैंड बहुत वीरान पड़ गया था और न्यूजीलैंड का बाकी की दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं था। वहाँ पर बाकी बचे हुए लोग खुद को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सी एफर्ट्स कर रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ ना होने की वजह से हर गुजरते दिन के साथ वो जालिम होते जा रहे थे और अपने ही जैसे लोगों को मारकर खा रहे थे। कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता था। ये छोटी सी जगह जहाँ कुछ ही लोग जिंदा थे दुनिया की खतरनाक जगह बन चुकी थी। इसके बाद के सीन में हमें वहाँ पर एक कपल दिखाया जाता है जिसमें आदमी का नाम कैलिन था और वो अपनी वाइफ के साथ उसी घर में रहता था। कैलिन को लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जैसे कि वहाँ के लोग बगैर वजह एक दूसरे को मार दिया करते थे। कैलिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके अंदर इंसानियत बाकी थी और वो बगैर रीज़न के किसी को भी नहीं मारना चाहता था। कैलिन ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास गन रखी हुई थी। जब भी कोई इन पर हमला करने के लिए इनके घर की तरफ बढ़ता, कैलिन हवाई फायरिंग कर कर उन्हें भगा दिया करता था क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता था। कैलिन ने खाने के लिए अपने घर के गार्डन में कुछ सब्जियां भी उगाई हुई थी। कैलिन के घर पर अक्सर लोग इन पर अटैक करने के लिए वहां आया करते थे ताकि कैलिन को मारकर इसे खाने के लिए अपने साथ ही ले जाएं। और कैलिन हमेशा हवाई फायरिंग से खुद को और अपनी बीवी को बचा लिया करता था। जो लोग इन पर अटैक करने के लिए वहां आते थे वो गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर ही भाग जाया करते थे। इसी तरह ये लोग उस खतरनाक सी जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि ये लोग बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए वहीं रहने पर मजबूर थे। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैलिन की वाइफ जब काम कर रही होती है तो उसकी टांग पर लोहे से कट लग जाता है, लेकिन वो ये बात कैलिन को नहीं बताती क्योंकि उसे लगा था कि कैलिन उसकी वजह से परेशान होगा। ठीक टाइम पर इलाज ना होने की वजह से कैलिन की वाइफ का जख्म बढ़ता ही जा रहा था। उसका इन्फेक्शन पूरी टांग तक फैल चुका था। अब ये बात जब कैलिन तक पहुंचती है तो स्टडी करने पर कैलिन को पता चलता है कि ये सब उसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है जो सालों से हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये लोग खुद से तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन कैलिन की वाइफ का जख्म बढ़ता ही जा रहा था। अब इनके पास इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेडिसिन भी नहीं थी, इसलिए कैलिन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन लाएगा क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जाने से पहले कैलिन अपनी बीवी को गन देता है कि अगर कोई भी हमारे घर पर अटैक करने की कोशिश करे तो तुम उनसे बचने के लिए गन फायर कर देना। इसके बाद कैलिन मेडिसिन लेने के लिए अपने घर से चला जाता है क्योंकि उस एरिया के लोग बहुत खतरनाक थे, इसीलिए कैलिन बचते बचाते रास्ते बदल बदल कर वहाँ से जा रहा था। एलिन को वहाँ एक घर नज़र आता है। जब कैलिन चेक करता है तो उसे वहाँ बहुत से हथियार, मेडिसिन और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका वो घर था। वो कैलिन को चोर समझकर इस पर अटैक करता है। कैलिन उसे समझाता है कि वो कोई चोर नहीं है बल्कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए वो मेडिसिन लेने के लिए यहाँ आया है। कैलिन की बात सुनकर बूढ़ा आदमी उसका यकीन कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम समर्स है जो कि उस घर में काफ़ी अरसे से अकेला रह रहा है। समर्स बहुत बहादुर था। उसने अपने आप को बचाने के लिए अब तक बहुत सी जंगें लड़ी थी। तभी इनके घर पर एनिमीज़ अटैक कर देते हैं और समर्स उनका मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों को लेकर बाहर जाता है और कैलिन से भी उसकी मदद करने के लिए कहता है। ये दोनों मिलकर एनिमीज़ को वहाँ से भगा देते हैं। कैलिन समर्स को बताता है कि वो बगैर वजह किसी को नहीं मारता और ना ही अपने घर से निकलता है। अब तो उसका निकलना ज़रूरी था क्योंकि उसे अपनी बीवी के लिए मेडिसिन चाहिए थी। वो समर्स से कहता है कि वो उसे मेडिसिन दे दे ताकि वो अपनी बीवी का इलाज कर सके। समर्स कैलिन से कहता है, मैं तुम्हें मेडिसिन तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक यहीं मेरे घर पर रहना होगा और यहाँ आने वाले मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करनी होगी। कैलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उसे मेडिसिन कहीं और से नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो समर को हाँ कह देता है। अब समर्स उसे अपने घर के बाहर बिछाए हुए ट्रैप्स दिखाता है कि ये सब उसने अपने दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ बिछाए हैं। कैलिन इंजीनियर था, इसीलिए वो समर की मदद करने के लिए उन ट्रैप्स को अपडेट कर देता है। समर्स के घर पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी थी। कैलिन उन सब चीज़ों को दोबारा से बनाता है
और समर के घर को बेहतर करने में उसकी बहुत मदद करता है। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर अचानक से समर कैलिन को बताता है कि उसे न्यूज़ मिली है कि कुछ ही देर तक एक गैंग के लोग उन पर अटैक करने वाले हैं। ये सब सुनकर कैलिन को गुस्सा आता है कि समर ने उसे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो ट्रैप्स वो नए बना रहा था वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि कैलिन को लड़ाई करना पसंद नहीं था, इसलिए वो समर्स को छोड़ देता है। इसके बाद गैंग के कुछ लोग इनके घर पे अटैक कर देते हैं और ये दोनों मिलकर उन्हें मारते हैं। गैंग के कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों शिकार करने के लिए अपने घर से निकलते हैं और दो लोग रास्ते में ही इन पर अटैक कर देते हैं और फिर वहाँ दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। समर उन लोगों पर गोलियां फायर करके उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ कैलिन की वाइफ भी इसी इंतज़ार में थी कि कैलिन मेडिसिन लेकर आता ही होगा। तभी कैलिन की वाइफ को आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। जब कैलिन की वाइफ ये देखने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो कि उसकी फ्रेंड की बेटी थी, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के पेरेंट्स मर चुके थे और इस एरिया में वो सिर्फ कैलिन के घर को ही जानती थी, इसलिए वो खुद को बचाते हुए यहाँ पहुँची थी। इसके बाद के सीन में हमें एक गैंग दिखाया जाता है जो कि मासूम लोगों पर बहुत जुल्म किया करते थे, उन्हें मारकर खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आते जाते लोगों से उनका सामान लूट लेते थे। कैलिन जब अपने काम में मसरूफ़ समर के घर पर बैठा था तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जाकर देखने पर उसे वहाँ एक बच्चा नज़र आता है। तभी वहाँ समर आ जाता है और वो कैलिन को बताता है कि समर ने इसी बच्चे की जान बचाई थी और इसी बच्चे को पकड़ने के लिए वो गैंग के मेंबर्स इसके पीछे पड़े हुए हैं। उसके घर पर जितने भी हमले होते थे इसी वजह से थे, क्योंकि इसने बच्चे को अपने घर में पनाह दी हुई थी। दूसरी तरफ कैल्विन के घर दोबारा से वही आदमी घुसने की कोशिश करता है जिसे उसकी वाइफ ने पहले भी मारकर बाहर फेंका था। अब उसकी वाइफ दोबारा उस बच्ची के साथ मिलकर उस आदमी को मारकर बाहर फेंकाते हैं। इस बार वो आदमी कैल्विन की बीवी से कहता है, अच्छा है तुम मुझे मार ही दो, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। कैल्विन की बीवी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मार पाती और फिर उसे वहीं छोड़ देती है। मूवी के अगले सीन में वही गुंडे दोबारा समर्स के घर पर हमला कर देते हैं। समर और कैलिन मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। तभी उन गुंडों में से एक आदमी खुफिया रास्ते से समर्स के घर में घुस जाता है और समर के घर की बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ उसे वो छोटा सा बच्चा मिल गया था जिसे लेने के लिए वो यहाँ आए थे, क्योंकि वो इस बच्चे को भी अपनी तरह गुंडा ही बनाना चाहते थे। लेकिन समर्स उस बच्चे को इनसे बचा कर लाया था ताकि वो इस बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे सके। अब वही आदमी समर को फायर करके उसे जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो कैलिन को भी मारता, कैलिन की नज़र उस गुंडे के फेस पर पड़ती है और वो भी कैलिन को देखकर बहुत शॉक था, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैलिन का ही फादर था। एक अरसा पहले इसने कैलिन को अपनी तरह गुंडा बनाने की ही कोशिश की थी, लेकिन कैलिन ने अपने लिए अमन का रास्ता चुना था, इसीलिए वो अपने बाप से अलग हो गया था। अब वो आदमी अपनी गैंग को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह कैलिन को समर्स के घर रहते हुए पूरा हफ्ता गुजर चुका था और समर्स के किए गए प्रॉमिस के मुताबिक अब उसे कैलिन को मेडिसिन दे देनी चाहिए थी। समर ऐसे ही करता है, वो कैलिन को मेडिसिन दे देता है और कैलिन से कहता है इस छोटे से बच्चे को भी अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि इसका यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो एटलीस्ट ये सेफ़ रहेगा। इसके बाद कैलिन अपने साथ उस बच्चे को लेकर घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों घर के अंदर इंटर होते हैं वो छोटी सी बच्ची इन पर गोली चला देती है। लेकिन कैलिन की किस्मत अच्छी होने की वजह से उस छोटी सी बच्ची का निशाना चूक जाता है। कैलिन उस बच्ची को शांत करके अपनी बीवी के पास जाता है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। कैलिन को देख के लगता है कि शायद उसकी बीवी मर गई, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। फिर कैलिन उसे इंजेक्शन लगाता है, इसीलिए कुछ ही देर के बाद अब उसकी बीवी की हालत बेहतर हो रही थी। कैलिन ये देखकर खुश था कि उसकी लाई हुई मेडिसिन से उसने अपनी बीवी को बचा लिया। पहले तो ये दोनों अकेले उस घर में रहते थे, लेकिन अब इनके साथ रहने के लिए 2 बच्चे भी थे, इसीलिए ये सब अब बहुत खुश थे। लेकिन कैलिन को अभी भी समर्स की फिक्र थी कि वो गुंडे दोबारा समर्स पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ हमें समर्स को दिखाया जाता है जिस पर उसकी ही बेटी, जो कि गैंग की मेंबर थी, अपनी गैंग के साथ उस पर हमला कर देती है। समर्स की अपनी ही बेटी उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि समर्स ने एक टाइम पर उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था, जब उन्हें समर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए वो लड़की अपने डैड से बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। वो गुंडे समर्स के घर पर हमला करके उसे मारने ही वाले थे,
कि तभी कैलन यहाँ पहुँच जाता है और समर को बचाने की कोशिश करता है। ये दोनों मिलकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। तभी कैलन देखता है कि उन गुंडों में एक उसका बाप भी था, जो उस गैंगस्टर लड़की के साथ मिलकर समर्स को मारने के लिए वहाँ आया था। समर्स ने पिछली दफ़ा तो अपने डैड को माफ़ कर दिया था और उन्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार वो अपने डैड को मार देता है, क्योंकि कैलन को पता था कि अगर इस बार भी उसने इन्हें जाने दिया तो अगली बार फिर कैलन के डैड इन्हें मारने के लिए वहाँ आएंगे। इसलिए कैलन अपने डैड को मार देता है और समर्स अपनी बेटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब उस गैंगस्टर लड़की को होश आता है तो उसकी गैंग के बहुत से मेंबर्स मारे जा चुके थे और वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। समर्स अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसे माफ़ कर देता है और जाने देता है। इसके बाद वो गैंगस्टर लड़की वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है और दोबारा समर्स पर हमला करने के लिए वहाँ नहीं आएगी। समर्स और कैलन ने मिलकर सभी गुंडों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया था। अब ये दोनों अपनी जीत पर बहुत खुश थे। इसके बाद कैलन अपनी फैमिली की तरफ वापस लौट आता है और अपने घर के चारों तरफ ट्रैप्स लगाता है ताकि कोई भी इन पर हमला न कर सके और ये लोग सुकून से अपने घर में रह सकें। और इसी के साथ ही यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग थी, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।